नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी बाय आलोक सर। तो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी है। आज का क्लास जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर आपने पढ़ा है इसलिए हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई। ये खुद आप बोलोगे और कमेंट में डालना ज़रूर। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिए और चुपचाप घर में बैठ गए हलवा खाते हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एक जोक सुनाता हूँ, अगर सुनने की इच्छा होगी तो सुनना, नहीं तो कान बंद कर लेना या आगे बढ़ लेना। क्लियर है? ज़माना है फेसबुक और व्हाट्सएप का। तो एक लड़की मरने के बाद ऊपर जाती और यमराज से मिलती है। तो यमराज उन्हें उस लड़की से पूछता है कि बोलो बेटा, कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नर्क में? तो लड़की बोलती है, मैं जहाँ बोलोगे वहाँ चलने को तैयार हूँ, बस धरती पर मेरा मोबाइल और चार्जर छूट गया है वो मंगवा दो। वाह रे बेटा वाह, मौज कर दी वाला काम हो गया यहाँ पर। हाँ, ये है ज़माना कि हमको जहाँ भी ले जाओगे हम चलने के लिए तैयार है भैया, हमारा मोबाइल और हमारा चार्जर दे दो। ठीक है ना? सो इट वॉज अ जोक। ठीक है, और बहुत हद तक कि सही भी है ये। आजकल यही चल रहा है, आजकल लोग ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया में, बाकी सब चीज़ें। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है रहने का। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। ठीक है ना? सो जैसा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, तो समझ में आ जाता होगा। मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना। सो बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एक्चुअल में हम किस तरह के एसिड और किस तरह के एसिड्स को हम लोग कहेंगे और इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। मैं आज आपको 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूँ और ये 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में जानने के लिए। जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई बात समझ में? और मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आखिरी तक बने रहिए तभी आपको समझेगा, वरना अगर आप बोलोगे कि नहीं थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं या फिर बाद में देख लेंगे, तो भैया जी वैसा ही होने वाला है। इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, लेकिन इधर कभी नहीं जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको कहेंगे। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहला पॉइंट आप भी नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी पेन पकड़ के, बने रहिए आखिरी तक के। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलेंगे? द एसिड those acids which are completely ionized in water। ठीक है, ऐसे एसिड जो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप ये आयोनाइज की जगह और एक वर्ड यूज कर सकते हो, डिसोसिएट्स, अलग अलग हो जाना। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस, साथ साथ आप नोट डाउन भी करना, लेकिन पहले समझ लो क्या बता रहा हूँ मैं। एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट, या आप कह सकते हैं लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस आयंस, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। डेफिनेटली हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। तो उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो है, ठीक है, ध्यान में रखिए किन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में, ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर ऐसे एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, हम कह सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट, टूट जाते हैं, है ना, इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। डेफिनेटली यार H और Cl इनके बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन। हम एसिड के बारे में बता रहे हैं तो एच प्लस आयन को ज़्यादातर हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना, उसी को हम लोग कंसिडर करना है, बिकॉज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? H प्लस आयन। सो प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर, या हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप लिख सकते हो आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है,
तो ऐसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं भैया जी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक। तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये आप डेफिनेशन कभी भी अगर आप पूछो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, भैया जी ये चिपका देने का आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखोगे, दोज एसिड्स विच आर पार्शियली, देखिए दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, आई के पास समझ में, दोनों कैसे रहे अपोजिट, वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उनके पॉइंट्स भी कैसे रहेंगे अपोजिट रहेंगे। दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। आप मैंने बताया आपको डिसोसिएट भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। पार्शियली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मतलब आयोनाइज्ड उसका आयन में कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। आगे आप लिख सकते हो कॉल्ड एज, ठीक, आयंस कॉल्ड एज वीक एसिड, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जिसको आपको लिखना बहुत जरूरी है, पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। पार्शियल आयोनाइज्ड आप लिख सकते हैं पार्शियली डिसोसिएटेड, आई बस समझ में, 10 तक की आपकी बात लिख सकते हो। एंड वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन। बस आगे चल के आप जाओगे तो आयनाइजेशन का अलग भी मीनिंग होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों आप वर्ड ध्यान में रखिए, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड डिसोसिएट्स, ठीक है। सो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आई बस समझ। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज़ आप पढ़ो आपको उसकी डेफिनेशन आना जरूरी है ना। आपको ज़्यादातर जो सवाल भी ऐसे पूछे जाते हैं, डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफाइन वीक एसिड्स, है ना, इस तरह के, डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड, डिफाइन मिनरल एसिड्स, तो आपको डिफाइन करते आना चाहिए। क्लियर है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड is completely ionized in water, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है। इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। तो ये अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे कि हम लोग इसका देख सकते हैं रिएक्शन H प्लस वाटर, ठीक है, इट गिव्स H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। ये एक एग्जांपल हो गया। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, तो H2SO4 आपने जैसे लिया तो H2O लिक्विड, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 टाइम्स H प्लस, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है ना यहाँ पर, SO4 2 माइनस एक्वियस, है बस समझ में। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन कैसे एसिडिक नेचर के, तो आपने जैसे वाटर में डाला तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया है, ठीक है, डिसोसिएट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, आई बस समझ में। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब ये समझिए कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर 100 मॉलिक्यूल है HCl के, तो ये वाटर में आपको 100 H प्लस देगा और 100 Cl माइनस देगा। इसको बोला जाता है कंप्लीट आयोनाइजेशन। मतलब एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचेगा जो अनडिसोसिएटेड रहेगा, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में। दैट्स वाई हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में, आई बस समझ। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये पढ़ाने के बाद आप खुद बोलोगे, आप खुद कमेंट में डालना कि सर सच में आपके पढ़ाने से बहुत अच्छे समझ में आया सर, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये सेकंड पॉइंट इसका हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखेंगे यार, सिंपल, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया वैसे यहाँ पर भी एग्जांपल बताऊंगा। क्या है एग्जांपल इसके लिए, एसिटिक एसिड, ठीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। आप देखिए वीक एसिड के केस में आप कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड में आप, ठीक है, जो भी मिनरल एसिड है उनका एग्जांपल ले सकते हैं। तो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, क्लियर है। वीक एसिड का मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये एसिड जनरली कहाँ रहता है, कोका कोला, बस पीना याद है भैया, कोका कोला देना, लेकिन कोका कोला की केमिस्ट्री नहीं पता भैया जी तुम्हारे को। कार्बोनिक एसिड रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। एसिडिक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड इन
वाटर, ठीक है। सो इसकी हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था यानी एसिटिक एसिड किस तरह से जो है डिसोसिएट होता है। ये देता है H प्लस एक्वियस और CH3COO माइनस एक्वियस। आई बस समझ में। वाटर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाटर में डिजोल्व हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्वियस मीडियम लिख दिया है। तो अब मैं आप देखो यहाँ पर एक गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये हम इसको जो है डबल हेडेड एरो से शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग सिंगल हेडेड एरो से हम शो कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग डबल हेडेड एरो से हम लोग शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। आगे जो है जो पॉइंट आने वाला है वो इसी से रिलेटेड है कि सिंगल एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डबल एरो क्या इंडिकेट कर रहा है। बस समझिए। तो आपको ये एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि मैंने आपको बताया H2CO3 है ना। तो H2CO3 अगर हम H2CO3 की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये वाटर में बात कर रहे हैं इसकी वाटर में, तो दोस्तों ये जो है इट डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर। ये डबल एरो का मीनिंग मैं आपको आगे बताता हूँ, HCO3 माइनस, ठीक है ना। ये डबल एरो का, डबल और सिंगल एरो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मतलब इनके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। मैं आपको आगे के पॉइंट में बताता हूँ। तो अभी देख लीजिए आपके पास में क्या है, ये 2 पॉइंट है और 2-3 पॉइंट है जिसको हम समझेंगे अच्छे से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको मैंने समय दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से लिख सकते हैं। समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक समझ आएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इसलिए समझ के पढ़ो। कुछ नहीं समझा तो पूछो। तो ये हो गया अपना बोर्ड क्लियर। अब अपने पास स्पेस है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है, मैं आपको बताया कि हम एरो के बारे में बात करेंगे। एरो एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं ए सिंगल एरो, यहाँ पे सिंगल एरो की बात की हमने। ए सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट साइड indicates that strong acid is completely ionized to produce ions। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन अपने को दिखाई दे रही है, मतलब बैकवर्ड नहीं दिखाई दे रही है ना। यानी बैकवर्ड कब बोलते हैं हम लोग, जैसे डबल एरो अगर रहा, मतलब सामने की तरफ भी दिखा रहा है पीछे की तरफ भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे। तो वहाँ पे फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है एरो इंडिकेट कर रहा है, मतलब राइट साइड में ही इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ जो पूरा का पूरा HCl आपका वो पूरा काम में कन्वर्ट कर रहा है H प्लस और Cl माइनस में, है ना। मतलब एक भी HCl आपका नहीं बचा। सो ये और फिर से ऐसा नहीं हो रहा है कि H प्लस और Cl मिलकर फिर से HCl बना लिए, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही है, इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम जब लिखते हैं, सो हम एक सिंगल एरो से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को। तो ये बहुत समझने वाली बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ वीक एसिड के केस में, तो जो डबल एरो है, डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड left as well as right side indicates that weak acid is partially ionized to produce ions। तो ये समझ लीजिए कि ये पार्शियल आयोनाइजेशन शो कर रहा है हमारे को डबल एरो, और सिंगल एरो क्या शो कर रहा है हमें, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन शो कर रहा है या कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर रहा है। ये हमारे को पार्शियल डिसोसिएशन शो कर रहा है। आई बस समझ में डबल एरो। तो ये है इसका मीनिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, फॉरवर्ड भी हो रही है, मतलब बैकवर्ड भी हो रही है, दोनों टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। आई बस समझ में।
तो ये इसका मीनिंग है। अब इससे रिलेटेड और जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, मैं सिंपली आयंस लिखता हूँ यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, H प्लस आयन आपको पता है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट्स वेरी रैपिडली, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये आपको आगे भी काम आएगा। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे रिएक्शन आप स्टडी करो तब आपको पॉइंट ध्यान में आएगा, अरे वाह ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये रैपिडली रिएक्ट करेगा। रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विथ substances like, ठीक है, मेटल्स और, ठीक है, मेटल्स और मेटल कार्बोनेट्स, सब केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे हम, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सबको मैं समझाऊंगा आपको, ये क्या होता है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो, ये सभी चीज़ें आप पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एसिड की, वहाँ पर बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है कैसा, रैपिडली, वेरी रैपिडली, बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है। ये किसके साथ में? द सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बात जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से यहाँ पर देखो, ड्यू टू क्या लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू इसका अपोजिट, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ, ठीक है, क्या, आयंस, क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ आयंस। वीक एसिड क्या करता है, वीक एसिड्स रिएक्ट्स, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाइट स्लोली, ऐसा मतलब आगे का, हाँ, ये कोई ऐसा है छोड़ मत देना, वरना क्या होता है इसके पीछे भी कुछ कुछ जोक्स आ जाते हैं या कुछ कुछ कॉमेडी हो जाती है कि सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है, बच्चों के सामने, और सर कई बार क्या होता है बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो उसको फिर डैश डैश कर देते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, अरे डैश डैश है, अपन वो खुद भी डैश डैश करते थे। जब सर देखते हैं, अरे बेटा ये डैश डैश क्या है, अरे सर वो आपने किए थे ना सर, तो मैंने भी किया सर, आपने ही तो पढ़ाया था सर। फिर क्या पढ़ता है उस टाइम में, दो झापड़ पढ़ते हैं, है ना, तो वो अक्ल ठिकाने आ जाती है, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। तो बस उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डैश डैश का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है, ये आगे वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। और एक पॉइंट है इसमें, तो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, इसको पढ़ डाला तो लाइफ धूना डाला है, लाइफ में मज़ा आ जाएगा। बताइए आपको ये पढ़ के कैसा लगा, कमेंट में डालिए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। सो फिफ्थ जो है यहाँ पर पॉइंट मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है, वो ये कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स shows high electrical conductivity due to presence of large number of H plus, या हम कैसे लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस की वजह से। तो मैंने इसके पहले आपको एक पॉइंट समझाया था, है वो वाला, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम आर नॉट एसिड्स, है ना। तो उसमें आपको मैंने बताया था एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमने लगाया था, तो आपको बताया था मैंने कि जो HCl है, एसिड के केस में क्या हो रहा है कि जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, क्यों? बिकॉज आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एसिड की ही बात कर रहे हैं, बट इसमें दो तरह के एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब दोनों में हम फर्क भी रहेगा डेफिनेटली, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी उसका भी फर्क रहेगा, मतलब किस केस में बल्ब बहुत अच्छा ग्लो होगा और किस केस में बल्ब ग्लो तो हो रहा है लेकिन उतना शाइन नहीं कर रहा है। तो भैया जी सिंपल सी बात है यहाँ पर
कि जिसके पास में जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ आयंस रहेंगे तो उस केस में जो है बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करेगा। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स शोज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एजेंट रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले, तो डेफिनेटली यार उतना ही ज़्यादा उसको करंट मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो बल्ब ग्लो होगा। तो वही को हम लोग उसी बात को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि दे हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि इनका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बस क्या करना है आपको, वीक एसिड्स क्या बोलोगे, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल डैश 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 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस नंबर, हाँ डैश 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 डैश, है ना, समझ में आ गया। डैश 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 का मतलब आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा भैया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब सब चीज़ आपको करके दे देंगे आयता मेरा आयता, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलिए, तो यही हम कहेंगे। अब जैसे कि हमने बताया कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है, और वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉरी हाँ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वीक एसिड शो करता है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि तो हम बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, यहीं से हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नया वर्ड आ गया, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, बस यहीं पर है, बहुत मीनिंग एकदम छुपा हुआ है, एकदम बच्चे को आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जब हम फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया उसका सॉल्यूशन बन गया है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, बस इसमें वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, जैसे कि HCl वगैरह मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सो इन सब ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना है। इस केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी, इस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो रहेगी। क्यों, तो कारण एक ही हुई है कि इसमें कम नंबर ऑफ एक कम नंबर ऑफ आयंस है। देखिए सिर्फ H+ आयन की वजह से ही नहीं हो रहा है, अगर कहीं भी किसी भी सिस्टम में या किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयंस प्रेजेंट है, किसी भी तरह के आयन प्रेजेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, आएगा समझ में। और एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग का मतलब है दोस्तों कि ये शो कर रहे हैं हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि आपका जो एसिड है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, टूट रहा है वाटर में जाने के बाद में, आई बात समझ में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रॉन्ग इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसको, कॉन्सेंट्रेशन को। ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट में है, कितने अमाउंट में मतलब वो एक अलग बात है। कॉन्सेंट्रेशन आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है 9th में, है ना, 1 मोलर 2 मोलर ये सब चीज़ें। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड हमको वो इंडिकेट नहीं करता कि 1 मोलर है 2 मोलर है, क्या है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा है, मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस बात को समझते हो आप लोग। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखा, मान के चलो आपके पास जैसे कि देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो ही ना, ठीक है ना। सो जैसे कि यहाँ पर मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी वीक एसिड का सॉल्यूशन है, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया। मान के चलो ये मैंने कंसिडर कर लिया, इतना जो है वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया। अब दोस्तों मान के चलो अभी जो इसका 50 ml है ये टोटल, और ये एसिड का सॉल्यूशन है वाटर में, तो यहाँ पर जो टोटल है, टोटल यहाँ पर जो है, मान के चलो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर है 50 H3O पॉजिटिव आयंस। क्या है, कितने हैं, 50 H3O पॉजिटिव आयंस। अब मैंने क्या किया, इसी सिस्टम में मैंने क्या किया, 50 ml और ऐड कर दिया, क्या, वाटर।
क्या कर दिया, 50 ml वाटर ऐड कर दिया। तो एक यूनिट वॉल्यूम में पहले कितने थे, 50 H3O पॉजिटिव आयंस थे, अब अभी मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया वॉल्यूम, है ना। तो इसी यूनिट वॉल्यूम में अगर अब मैं अगर देखूंगा कि H3O पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ये कितने में डिक्रीज हो गए, ये हो गए 30 H3O पॉजिटिव आयंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे कि डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का, तो जो एक यूनिट वॉल्यूम में एक फिक्स्ड वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस है वो क्या होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब जितने टोटल H3O पॉजिटिव आयन होंगे वो तो डेफिनेटली होंगे पूरे सॉल्यूशन में, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में जो है क्या होगा, मतलब डाइल्यूशन करने की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा अगर ऐड करने की वजह से जो H3O पॉजिटिव आयन है जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में पहले 50 ml के सॉल्यूशन में 50 H3O पॉजिटिव जैसे कि थे, मैं कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, 50 H3O पॉजिटिव आयंस थे। तो जैसे आपने 50 ml वाटर और डाला तो वो जो H3O पॉजिटिव जो ज़्यादा से ज़्यादा एक फिक्स्ड वॉल्यूम में थे वो अब क्या हो गए, सभी तरफ स्प्रेड हो गए। तो इस फिक्स्ड वॉल्यूम में अब अगर हम देखते हैं तो जो नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक बहुत ही बेसिक सा ये नॉलेज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है तरीके से समझाता हूँ हर एक चीज़ को। आई होप कि ये जो आज का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स भी अच्छे से ही निकालना। आई बस समझ में साफ सुथरे तरीके से पढ़ाई करना है, जैसे हम खुद को रखते हैं ना साफ सुथरा, वैसे हमारे जो नोट्स भी है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। आई बस समझ में। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।